हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने क्या था, चैप्टर 4 स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसमें हमने कुछ इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और हमने एक सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज भी किया था। अगर आपने उसको नहीं किया है तो आप एग्जाम्पल से पहले उसको एक बार ज़रूर देख लो ताकि आपको एग्जाम्पल इजीली समझ में आ जाए। So today we will start with examples. So first example, let's start. So question is, represent the following situations mathematically. Mathematically means वही using variables and constant, और you can say equations की form में हमें इस situation को represent करना है. Let's see the first part. John and Jivanti together have 45 marbles. क्या मीनिंग हुआ कि दोनों के पास टोटल मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। देखो, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना होता है व्हेन वी आर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्या है कि दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट किए हैं। मान लो अगर एक के पास कितने हैं, 30 हैं, और एक के पास 15 हैं, तो जिसके पास 30 थे उसने भी 5 माइनस हो जाएंगे, 25 बचे, और जिसके पास 15 थे उसके भी 5 कम हो गए, तो उसके पास कितने बचे? 10, लाइक दैट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, मतलब अब लॉस्ट होने के बाद जितने जितने भी उनके पास मार्बल बचे, अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट मीन्स अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आंसर? 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था, मतलब उनके पास स्टार्टिंग में लॉस्ट होने से पहले कितने मार्बल्स थे, जॉन के पास कितने थे, जीवांती के पास कितने थे। देखो, इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल हमें इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बट हमें इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, वो हम आगे सीखेंगे। पहले हमने क्या सीखना है कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ताकि हम उसको सॉल्व भी कर सके बाद में। तो एक बार मैं आपको सिचुएशन दोबारा बताती हूँ कि दो पर्सन हैं, एक जॉन है और एक जीवांती है। दोनों के अगर हम टोटल मार्बल्स काउंट करें तो 45 मार्बल्स हैं। हमें नहीं पता किसके पास कितने हैं, बट टोटल 45 मार्बल्स हैं। फिर ये बोला गया है कि अगर दोनों के 5 लॉस्ट हो गए, मतलब दोनों में से ही 5 कम हो गए दोनों के पास, अब जितने मार्बल्स बचे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जो मार्बल बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 124 आएगा। तो देखो, इसी टू स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या मानेंगे कि मान लो, देखो, जो चीज़ निकालनी होती है हम उसी में से एक चीज़ को मान लेंगे और दूसरी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। सो लेट्स सपोज कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी x। तो हमने मान लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं। देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवांती हैड 45 माइनस x। वाई? वाई? बिकॉज सी, मान लो कि आपके और आपके फ्रेंड के पास टोटल मिला के 10 पेन है, ठीक है, और मैं आपको ये पता है कि टोटल 10 पेन है, और आपके फ्रेंड के पास कितने हैं? 7 पेन है। तो आप बता सकते हो कि आपके पास कितने हैं? आपके पास कितने होंगे? 10 में से 7 तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। सिमिलरली उनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितने आ जाएंगे? 45 माइनस x। तो ये तो हमने दोनों का निकाल लिया कि सबसे पहले जॉन के पास x थे और जीवांती के पास 45 माइनस x थे। अब नेक्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी कि दोनों के 5 कम हो गए, तो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो कितने हो जाएंगे? जो x थे उसमें से 5 माइनस कर देंगे। सिमिलरली द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल्स, कितने हो जाएंगे? पहले थे 45 माइनस x और उसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास
आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा 40, सो हम लिख देंगे 40 माइनस एक्स एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती। अब जो मार्बल्स उनके पास हैं उनका हमें क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट 124, इट मीन्स x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 124। लेट्स सी, तो जैसे क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो देखो प्रोडक्ट क्या है x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, तो यू हैव टू टेक केयर कि ये दोनों ब्रैकेट में आएंगे। और ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये x पहले 40 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 40x, फिर ये x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x से, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यू हैव टू टेक केयर अबाउट द साइन, प्लस माइनस का ध्यान रखना है अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन में। फिर माइनस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो क्या आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 200 माइनस 200, देन माइनस एक्स इंटू सॉरी माइनस 5 इंटू माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस एंड 5x। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर x वाली देखो यहाँ पे टू टर्म्स हैं 40x प्लस 5x, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 45x। नेक्स्ट क्या बचा माइनस 200, तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। और हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट है मतलब ये एरिया है किसके इक्वल है 124 के, तो हम इन दोनों को इक्वल में रख देंगे। दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब इस 124 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 124 माइनस 200 माइनस 124, दैट विल एड अप टू 324 और साइन क्या आएगा माइनस का। तो ये हमारी क्या बन गई एक इक्वेशन। देखो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या बना दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक चीज और इसमें देखो नेक्स्ट स्टेप किया हुआ है कि माइनस को अगर आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है मतलब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी है मेन, अगर हम उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यू कैन से माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि माइनस माइनस हमारा एक्स स्क्वायर वाला प्लस हो जाए। तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 45 के आगे प्लस है इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन 324 के आगे माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का, सो एज इट इज। तो ये भी आपका करेक्ट है, आप इस वे में भी लिख सकते हो और ये भी करेक्ट है आप इस वे में भी लास्ट में लिख सकते हो। तो क्या आ गया हमारा देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। कि जॉन के पास, क्योंकि x हमने जॉन को माना था, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं तो वो जो है x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब है अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। और ऑल्सो यू कैन से कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड विच इज रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें इक्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था, दैट वी हैव डन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें एक सिचुएशन गिवन सिचुएशन को मैथमेटिकली मीन्स इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखना है। नेक्स्ट सी सेकेंड पार्ट of this example is a cottage industry produces a certain number of toys in a day। कि एक इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो क्या कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। फिर हमें एक कंडीशन गिवन है
किस किस के बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच भी है, देखो एक टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। इट मीन्स हमें एक दिन में एक टॉय की कॉस्ट जो आई और एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उनका उसका रिलेशन गिवन है। नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब एक पर्टिकुलर डे में हमने क्या देखा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, कि उस दिन जितने भी टॉयज बने उसका कितना कॉस्ट आया प्रोडक्शन का, ₹750। We would like to find out the number of toys produced on that day। और इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करना चाहते हैं कि उस दिन जिस दिन कॉस्ट कितनी आई थी 750 उनको बनाने की, कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे। तो देखो जैसे मैंने आपको बोला था एक चीज आपको गिवन होगी, जैसे इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है उस दिन की, और एक आपको क्या गिवन होगा, एक सिचुएशन और एक कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। अब देखो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज जो हमें निकालने हैं उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट्स सी, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे बी x। तो हमने क्या मान लिया कि उस दिन जो टॉयज प्रोड्यूस हुए थे वो कितने हुए थे, x हुए थे। फिर हमें कंडीशन क्या गिवन थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 minus, let me show you, 55 minus the number of toys produced। It means cost of production is equals to 55 then minus का साइन, number of toys जो हमने क्या लिया है x, तो 55 minus x हो जाएगा। देखो therefore the cost of production in rupees of each of toy on that day is 55 minus x। तो बस यही कंडीशन गिवन थी, बट हमें साथ में क्या गिवन है, एक वैल्यू गिवन है। वो क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो देखो ये एक टॉय है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स। अगर एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस एक्स है तो एक्स नंबर ऑफ टॉयज की कॉस्ट कितनी होगी, हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके, जैसे हम करते हैं छोटी क्लासेस में कि अगर एक चीज की कॉस्ट गिवन है ज्यादा की निकालनी है हम, तो क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई। तो हम x इंटू 55 माइनस एक्स करके क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट हमें गिवन भी है 750। इट मीन्स x इंटू 55 माइनस एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 750 रुपीज की। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो क्या आ जाएगा 55x, देन माइनस x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले, तो साथ में माइनस भी है, वी हैव टू राइट दैट, उसका ध्यान रखना है कि माइनस साथ में लगेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर देन 55x माइनस 750, ये 750 कहाँ था हमारा, राइट हैंड साइड पे, जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो उसका साइन प्लस से माइनस हो गया। अब देखो जैसे मैंने बताया था आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो अगेन हम पूरी इक्वेशन के सारे टर्म्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 के साथ। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने जो सिचुएशन थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ टॉयज। इट मींस हम फिर लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, which is required representation of the problems mathematically।